गुरुग्राम विधानसभा के जितनी कॉलोनियां हैं, जितने मंदिर हैं, उनके ब्राह्मण, उनके पंडित हमारे से मिल रहे हैं, हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं, यज्ञ करेंगे। काम की बात आती है, अगर कोई संगठन उसके लिए संदेश नहीं है, मैं पैदा जहाँ हुआ हूँ, मेरी कर्म भूमि जो है, मेरी धर्म भूमि है, पहली जिम्मेदारी नहीं उसके लिए बनती है। शहर हमारा है तो जिम्मेदारी भी तो हरियाणा विधानसभा चुनावों में महज एक ही महीना बाकी है और इसी के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों लोगों के बीच जाकर उन्हें अपनी उपलब्धियां गिनवाने और सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। 3 साल पहले चर्चा में आई जनसेवक क्रांति पार्टी ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार वह ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को उतारेगी। जनसेवक क्रांति पार्टी की तरफ से शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी पारस जुनेजा ने जनसेवक क्रांति पार्टी का दामन थामा और उन्हें हरियाणा राज्य सचिव बनाया गया, तो वहीं मंडी डबवाली से आकाशदीप सिंह ने पार्टी को ज्वाइन किया और उन्हें भी जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अल्घ की माने तो पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और गुरुवार को हिसार बरवाला के राजीव खटक ने भी उनकी पार्टी ज्वाइन की है और उनकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, 1 महीने बाद चुनाव है और हमारे जनसेवक क्रांति पार्टी में जो कलम चुनाव को मिला था, उसकी गूंज हरियाणा के अलग अलग जिलों में पहुंच रही है और लोग हमें आवेदन कर रहे थे। और कल भी बरवाला से हमारे पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। आज डबवाली से आए थे और हमारे गुरुग्राम से ही बहुत ही सज्जन और हमारे छोटे भाई पारस जुनेजा जी ने भी हमारी पार्टी को ज्वाइन करना था, तो आज ज्वाइनिंग भी करवानी थी और अनाउंसमेंट भी करनी थी, तो यही मेन विषय है हमारा। चुनाव आयोग के हिसाब से आपने 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ना है, उनका बड़ा हो रहा है, क्या और सीटें भी बढ़ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए 5 सीटों पे तो हम लड़ ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और आने वाले दिनों में मतलब 5 से 6 दिनों में आपको ये मालूम चल जाएगा कि हम हरियाणा की किन सीटों पे लड़ने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ हम 10, 15, 20 सीटों तक भी लड़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसे हमारे संगठन, हमारी चुनाव समिति काम कर रही है और हमारे पास अभी प्रेजेंट में 70 से ज़्यादा आवेदन आए हुए हैं, तो जिसकी स्कूटनी छटनी चल रही है और उस पर विचार करके ड्यू डिलिजेंस करके आपकी पार्टी को आवेदन कैसे किया जा सकता है? देखिए, हमारे पास एक एप्लीकेशन है, हमारा पार्टी का नंबर दिया गया है, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आवेदन आ रहे हैं, हमारे जो मिस कॉल वाला नंबर है उस पर भी आ रहे हैं, तो अलग अलग तरीके हैं, आवेदन आ रहे हैं। अंकित जी, प्रदेश में गठबंधनों का दौर चल रहा है, बसपा का इनेलो से हुआ, जेजेपी का आज़ाद पार्टी से हुआ, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से होने की संभावनाएं चल रही, तो ऐसे में क्या जनसेवक क्रांति पार्टी भी किसी गठबंधन की ओर रुख करेगी? देखिए, लोग ना इन गठबंधनों से परेशान हो चुके हैं। कई दशकों से हमारे देश की राजनीति गठबंधन से चलती है और जोड़ तोड़ कर करके सिर्फ और सिर्फ आंकड़े बनाने वाला काम ही करते हैं। ये जनता के हित की नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ अपना हित सोचते हैं कि किस तरीके से हम सरकार बना दें। लेकिन मैं समझता हूँ एक ऐसा दल होना चाहिए जो तीसरे मोर्चे के रूप में काम करे। तो जनसेवक क्रांति पार्टी का जन्म 3 साल पहले हुआ था और मैं तो इसको ठगबंधन कहता हूँ, क्योंकि ये पहले दुश्मन होते हैं फिर दोस्त बन जाते हैं, पहले एक दूसरे को गाली देते हैं फिर उन्हीं के साथ जुड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये गलत है। जनसेवक क्रांति पार्टी तो गुड़गांव से बनी है और आगे बढ़ती जा रही है। सर, चुनावों से ठीक पहले जनसेवक क्रांति पार्टी का स्थापना दिवस भी आ रहा है, तो क्या कोई स्पेशल प्लानिंग है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया प्रवीण जी। हमारी 3री वर्षगांठ है 3 सितंबर और गुड़गांव विधानसभा से सभी को मालूम है, जैसे मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, तो हमें 108 ब्राह्मणों का अनुष्ठान हम करने जा रहे हैं और गुरुग्राम विधानसभा के जितनी कॉलोनियां हैं, जितने मंदिर हैं, उनके ब्राह्मण, उनके पंडित हमारे से मिल रहे हैं, हमें आशीर्वाद देने आ रहे हैं, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे और मिलकर के उस दिन ब्राह्मण भोज भी होगा
और उनसे आशीर्वाद लेकर के हम आगे नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी क्योंकि पार्टी गुरुग्राम के मुख्य मुद्दों से भटक चुकी है। पारस की माने तो वह जनसेवक क्रांति पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प लेकर पार्टी में आए हैं। तो वहीं मंडी डबवाली से आकाशदीप ने बताया कि उनके विधानसभा में लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही हैं और अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वह मंडी डबवाली के लोगों तक अपनी पार्टी की नीतियां पहुंचाकर उनसे वोट मांगेंगे। पारस, आप आम आदमी पार्टी के एक सक्रिय सदस्य के रूप में काम करते रहे हैं पिछले काफी सालों से, पार्टी क्यों छोड़ी? देखिए, लोगों को देखिए कई बार बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। होता क्या है, कई बार लोग सोचते हैं कि राजनीतिक पार्टी से किसी ने छोड़कर दूसरी राजनीतिक पार्टी को अगर ज्वाइन किया है या तो किसी पद के लालच में किया होगा। आजकल तो यही चलता है यार, चुनाव लड़ने के लिए किया होगा, इस पार्टी ने टिकट काट दी, दूसरी पार्टी में चले गए। विधानसभा का चुनाव है, आप समझिएगा इस बात। मैंने तो विधानसभा अभी इस वक्त तो विधानसभा की तैयारी में आम आदमी पार्टी में नहीं कर रहा था। ऐसा भी नहीं था कि मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, मेरी टिकट कटने का नाम आ गया और मैं पार्टी छोड़कर चला गया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, करीब 1 दशक से ज़्यादा वक्त तक मैं आम आदमी पार्टी का स्वयंसेवक, प्रचारक और पदाधिकारी भी रहा हूँ। पिछले 4 साल में आप सभी ने देखा, तो मुझसे ज़्यादा मीडिया मुझे जानती है आज की डेट में, कि लोगों के बीच में रहकर काम किया और ज़मीनी स्तर पर काम किया है। लेकिन मैं एक चीज़ से देखिए आहत हूँ, निराश हूँ, हताश हूँ कि पार्टी कई जगहों पे अच्छे काम कर रही है, इसकी तारीफ हमने हमेशा की और मैं आशा करता हूँ कोई विपक्ष भी अगर होगा तो कामों की जहाँ अच्छे काम होंगे तो तारीफ होती है। लेकिन मैं पैदा कहाँ हूँ? मैं गुरुग्राम से, मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि, मेरी धर्मभूमि गुरुग्राम रहने वाली। जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे गुरुग्राम के बारे में नहीं बात की जा रही है, उसके बारे में इतना नहीं सोचा जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं किनारे रख के बात की जाती है। जब लोकसभा की चुनाव की बात आती है, गठबंधन भी अगर होता है तो उस गठबंधन के अंदर गुरुग्राम को साइडलाइन कर दिया जाता है। जब विधानसभा की बात आती है तो फिर से गठबंधनों की बात होनी शुरू हो जाती है। अभी ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने किसी व्यक्ति विशेष को टिकट दे दी और मैं उससे नाराज हूँ, ऐसा तो नहीं है। नाराजगी और हताशा सिर्फ इस बात की है मुझे, और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि गुरुग्राम को अगर साइडलाइन किया जाएगा तो वो मुझे मंजूर नहीं है। और आप देखेंगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर भाई अंकित दलाल जी के नेतृत्व में, भाई अंकित दलाल जी के साथ, विक्रांत जी के साथ और पूरी टीम के साथ मिलकर हम लोग कई ऐसे काम करने जा रहे हैं लोगों के बीच जाकर। जन जागरण का जिसने हमेशा अपने, जब मैंने रिजाइन भी किया तो मैंने एक बात रखी थी, मीडिया के साथियों ने भी पूछा था, तो मैंने सिर्फ संगठन से रिजाइन किया है, अब समझिएगा इस बात, लेकिन अपने जन जागरण की मुहिम को भी विश्राम देने का वक्त नहीं आया है। पारस, कितने लोगों के साथ ज्वाइन किया है आपने? कितने कार्यकर्ता आपके साथ हैं? 12 लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें मेरे सोशल मीडिया टीम के कुछ लोग साथी हैं और युवा साथी हैं। आपको लगता है आम आदमी पार्टी गुरुग्राम में पूंजीपतियों की तरफ मुड़ गई है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पार्टी देखिए आम आदमी पार्टी किसकी तरफ मुड़ रही है, कांग्रेस किस तरफ मुड़ रही है। हमें बात करनी है भविष्य की। अगर हम भूतकाल में रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जनता की समस्याओं की बात करनी है, अब सिर्फ समस्याओं पे नहीं, समाधान पे बात करनी है। अगर हम वो समाधान जनता से जुड़कर बेहतर तरीके से दे सकते हैं तो मैं उस पर बात भी करनी है, उस पर काम ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੁਣਾव ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਜੀ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਬਾਕੀ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ? ਉੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਡੱਬਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਧੁਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਉਤਾਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਚੁਟਾਲਾ ਦਾ ਗੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ, ਇਨੈਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣੂਗਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।